हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 8 डिफरेंशियल कैलकुलस का। और आज हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं डिराइवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल भी, कि मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका चेन रूल किस तरीके से बनता है। ठीक है, और इसका हम टेबल्स भी बनाएंगे। ठीक है, चेन रूल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टेबल्स। ठीक है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक इसके डेरिवेटिव्स का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ हमारा मकसद होगा डिराइवेटिव्स का। हम सिर्फ डिराइवेटिव निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है क्योंकि हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ डेरिवेटिव। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास, कौन सा है? डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स। डिराइवेटिव ऑफ साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन का डिराइवेटिव क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो वो होता है हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, अब ये कॉस एक्स किस तरीके से आया है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का तरीका, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हम लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, और इसमें करेंगे हम इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या चीज, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, और वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम ये डालेंगे इसमें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अभी देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो वहां पे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको करवाई थी। एक आइडेंटिटी थी जो कि थी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, और वो जो थी वो बराबर है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये साइन है जो कि सब्ट्रैक्शन में है, तो यहाँ पे हम वो ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये लिमिट इजीली सॉल्व हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है, कॉस, और अल्फा क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और प्लस बीटा, बीटा क्या है वो एक्स है तो प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन है, और अल्फा क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा डेल्टा एक्स। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, इसको थोड़ा सा लिखेंगे। अभी देखो इस 2 को हम नीचे ले आ सकते हैं। अब देखो ये x और ये x आपस में कटेंगे, और इस 2 को हम नीचे ला सकते हैं, तो यहाँ पे बनेगा cos, और यहाँ पे बनेगा क्या, 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसके नीचे जब हम लाएंगे इसको, ये लिख लेते हैं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, के नीचे हम लाएंगे तो ये बनेगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई। अब देखो ये एक हमने एक स्पेशल लिमिट मैंने आपको करवाया था जो कि था लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये लिमिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये हमारे पास बन रहा है। अब
इसको भी हम लिमिट देंगे, तो इसको लिमिट देंगे तो क्या होगा, cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा। और इसको लिमिट देंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर है ना, तो ये वो लिमिट है, ये 1 के बराबर होगा, तो 1 और ये आपस में कटेंगे, तो देखो ये हमारे पास प्रूव हो गया है, ये हमारे पास cos फंक्शन का डेरिवेटिव cos है, तो ये हमारे पास पहला फंक्शन प्रूव। अब देखो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो फंक्शंस आ रहा है वो है सेकंड नंबर पे cos फंक्शन। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos। अब देखो cos का जो डिराइवेटिव होगा f ऑफ x का वो है माइनस साइन x। ठीक है, तो इसका भी वही सिमिलर प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x लिखेंगे, cos x है, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो कि है cos x प्लस डेल्टा x है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाएंगे, f प्राइम ऑफ x, यहाँ पे हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम डालेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, और यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती है। ठीक है, मैंने पिछले चैप्टर्स में करवाया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वो है cos की। ठीक है, कि अगर दो cos हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये बराबर है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके बराबर है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं लिमिट है x अप्रोचेस 0, तो यहाँ पे दो कॉज है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2 साइन, तो यहाँ पे अल्फा है x प्लस डेल्टा x। ठीक है, उसी तरीके से है x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे है साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इसके बाद हमारे पास होगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, और इस 2 को हम नीचे लाएंगे और ये नेगेटिव लिमिट से बाहर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, और ये देखो आपस में कट जाएंगे, और ये है साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, और ये इसके नीचे आ जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो इसको हम लिमिट देंगे, माइनस इसको लिमिट देंगे तो ये क्या होगा, ये तो 0 होगा ना, तो ये आपस में कटेगा, ये हो जाएगा साइन x, और इसका लिमिट जो होगा वो हमारे पास 1 के बराबर। ठीक है, तो ये देखो हमने प्रूफ कर दिया इसका लिमिट क्या है। तो ये हमारे फंक्शन, थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट x फंक्शन। अच्छा, तो ये फंक्शन किस तरीके से हम देखेंगे, तो देखो इसका डेरिवेटिव पहले तो समझते हैं। f प्राइम ऑफ x, इसका डेरिवेटिव है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x, और फिर हम करेंगे इसमें इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, तो ये होगा टेंजेंट x प्लस डेल्टा x। अभी इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो यहाँ पे हम करेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू लगाएंगे, टेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि टेंजेंट थीटा जो है हमारे पास, टेंजेंट वो बराबर है किस चीज के, साइन डिवाइडेड बाई कॉस के। तो यहाँ पे हम साइन और कॉस, टेंजेंट की जगह साइन और कॉस को रिप्लेस करें, तो यहाँ पे है लिमिट टेंजेंट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे रहेगा साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस डेल्टा x, और माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x, नीचे डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है, अच्छा, तो इससे हम डेल्टा x को मतलब कॉमन तो नहीं ले सकते, लिमिट से बाहर तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे
हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos x प्लस डेल्टा एक्स और cos x माइनस साइन x cos x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और इसके नीचे बनेगा हमारे पास cos x और cos x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये बने। अच्छा, अभी ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक अल्फा प्लस बीटा की, सॉरी अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है। इसमें है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी हम इस यहाँ इस जगह पे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा एक्स 0 1 और डेल्टा एक्स, और यहाँ पे रहेगा साइन अल्फा क्या है हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और बीटा क्या है माइनस एक्स है, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे रहेगा साइन डेल्टा एक्स, और इसके नीचे भी डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा 1 और कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये अब इसको भी हम लिमिट देंगे, क्योंकि ये होल पे है, प्रोडक्ट पे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिमिट देंगे एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे रहेगा साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी हम दे सकते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और 1 और कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखो बस ये प्रूफ ही हो गया है। अब देखो ये तो हमारे पास एक स्पेशल लिमिट है, ये तो 1 के बराबर हो, ठीक है, और यहाँ पे हम डेल्टा एक्स की वैल्यू देंगे तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कॉस एक्स और कॉस एक्स तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और रेसिप्रोकल कॉस का क्या होता है सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स। तो देखो हमारे पास प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला भी हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है ना, काफी इजी है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ फंक्शन है, और फोर्थ फंक्शन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोटेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट, और इसकी डेरिवेटिव क्या है, देखो पहले इसकी डेरिवेटिव की बात करते हैं, वो है माइनस कोस सिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव, तो भी प्रूफ कर लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स, और हमारे पास हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा एक्स से, तो ये होगा कोट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट रहेगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे कॉट एक्स डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो इस कोड को भी हम लिख सकते हैं जैसा कि मैंने टेंजेंट के लिए किया था, काफी सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड को भी लिख सकते हैं, देखो कोड को लिख सकते हैं कॉस डिवाइडेड बाई साइन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देंगे, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और इस डेल्टा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 और डेल्टा एक्स, और यहाँ पे जो है ना वो है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 और डेल्टा एक्स, और यहाँ पे देखो cos x प्लस डेल्टा एक्स बनेगा, और sin x देखो यहाँ पे हमें इसका एलसीएम ले रहा हूँ, और माइनस cos x इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, सॉरी, अच्छा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई होगा साइन एक्स और साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये होगा। अच्छा, अब इससे आगे काफी खिचड़ी बन गई यहाँ पे, तो अच्छा ये देखते हैं, तो सही लिखते हैं।
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 और डेल्टा एक्स। और यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला जो है इस पे एक आइडेंटिटी लगती है जिसका नाम है वही साइन वाली आइडेंटिटी, ठीक है, साइन आइडेंटिटी लगती है यहाँ पे, वही साइन जो ऊपर मैंने करवाई है वही आइडेंटिटी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा। और नीचे तो आएगा साइन एक्स और साइन एक्स प्लस डेल्टा, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको भी लिमिट दे सकते हैं, ये और ये कटेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये चूंकि बन गया साइन डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इसके नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे लिमिट देंगे इसको 1 और साइन एक्स और साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो स्पेशल लिमिट है, ये तो 1 होगा हमारे पास, और इसको अगर हम लिमिट देंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 होगा तो ये भी साइन एक्स बनेगा, तो ये 1 और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई सेकेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव का मसला आ गया है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए लेकिन ये नेगेटिव क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। एक नेगेटिव होना चाहिए, तो हमने क्या गलती की है, कोट साइन और कॉस की, कोस साइन एंड सही है, ये तो क्या गलती हो गई है, यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे देखो इस तरह से हमने कर दिया है, यहाँ पे अल्फा जो है ना, अल्फा यहाँ पे क्या हो गया है, हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा देखो यहाँ पे हमने तो लिख लिया ना ये, लेकिन ये इस तरह से आता है कि x, अब देखो अल्फा जो है वो हमारे पास x है, और बीटा जो है वो हमारे पास x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती हो गई है कि x माइनस डेल्टा x और माइनस x, तो x और x कटेंगे ना, तो ये माइनस डेल्टा x होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव भी आ जाए, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है, हमारे पास है सेकेंड फंक्शन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड। अब सेकेंड फंक्शन क्या है और इसके डेरिवेटिव क्या है, तो देखो पहले इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। तो देखो सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव है सेकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, ठीक है, ये दो डेरिवेटिव। तो इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, एक्स पहले फंक्शन लिख लेते हैं, फिर इसमें इंक्रीमेंट कर लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा सेकेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाएंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हम लगाएंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो सेकेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है माइनस सेकेंट एक्स है डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखो सेकेंड को हम कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉस की शक्ल में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा 1 और कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 और कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा cos x, इसका एलसीएम माइनस cos x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई cos x, तो cos x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे भी हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, देखो
यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लगती है जो कि हमारे पास बराबर होती है cos अल्फा माइनस cos बीटा। वो पिछली जो आइडेंटिटी थी sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये आइडेंटिटी हम इन दोनों के ऊपर लगाए। तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये होगा -2 sin एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा साइन अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास एक्स है और बीटा क्या है माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स हो जाए डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई होल क्या होगा डेल्टा एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाए। अच्छा, अभी इसमें कटिंग करेंगे हम, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे ये x और ये x कटेगा और ये माइनस जो है ना ये इसके बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये माइनस का काम भी तमाम। यहाँ पे साइन और यहाँ पे है 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स। अब देखो इस साइन डेल्टा एक्स के नीचे हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, ये वाला डेल्टा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो देखो ये लिमिट जब हम इसको देंगे तो ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा इसका लिमिट, और ये क्या आएगा, देखो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास होगा क्या चीज, अब देखो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगी, कॉस स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 0 ये उड़ जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने एक गलती कर दी कि ये यहाँ पे जो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 है ना ये डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 2 जो है ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ कटाएगा, ये कटेगा। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है, अब इसको लिमिट देंगे तो ये डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, लिमिट को काटो, ये भी 0 हो जाएगा और ये 2 इसके साथ कट जाएगा, ये बच जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे भी cos x ये तो रहेगा और यहाँ पे ये डेल्टा x भी 0 होगा क्योंकि हम लिमिट देंगे। तो देखो अभी sin डिवाइडेड बाई cos ये तो हमारे पास टेंजेंट बन जाएगा और 1 आवर cos सेकेंड, ये देखो ये हमारे पास प्रूव हो गया ये फार्मूला B। अच्छा, इसके बाद हम हमारे पास लास्ट फंक्शन है जो कि है 6 नंबर और वो फंक्शन है कोसिकेंट का, ठीक है, कोसिकेंट। अब कोसिकेंट एक्स का जो डिराइवेटिव है वो क्या है, कोसिकेंट एक्स का डिराइवेटिव है हमारे पास माइनस कॉट एक्स और डॉट कोसिकेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डिराइवेटिव निकालेंगे एफ ऑफ एक्स कोसिकेंट एक्स आएगा और यहाँ पे इसमें हम अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा एक्स तो ये भी हमारे पास कोसिकेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, ठीक है। अभी देखो इसके बाद हमारे पास हम लगाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे हम इसको वैल्यू देंगे डेल्टा एक्स 0 और यहाँ पे आएगा कोसिकेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा। अभी इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किस फॉर्म में, साइन के फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे लिमिट और चूंकि कोसिकेंट को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस 1 आवर साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, तो इसके बाद हम करेंगे
लिमिट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे देखो तो हम लिख सकते हैं, देखो साइन एक्स है और साइन, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, और वो कौन सी फार्मूला है, वो है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 cos, तो यहाँ पे अल्फा है हमारे पास x और बीटा है x प्लस डेल्टा एक्स, तो डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे होगा साइन, तो ये होगा x माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 cos, यहाँ पे होगा 2x प्लस डेल्टा एक्स और साइन, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव, ये कटेगा इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इसके नीचे अभी हम क्या लिखेंगे, इस 2 को नीचे लाएंगे इसके नीचे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और बाकी जो है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये यहाँ पे, अब देखो ये साइन जो है, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, तो ये इससे बाहर जाए, ये आप ये नेगेटिव बाहर जा सकते हैं, और यहाँ पे ये 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 को हमने नीचे लाया। तो अभी इसको भी लिमिट देंगे, इसको भी लिमिट देंगे, देखो अगर इसको लिमिट दूंगा तो ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है, ये तो 1 होगा। ठीक है, और बाकी को जो मैं लिमिट दूंगा ये नेगेटिव तो बाहर आएगा, इसको मैं लिमिट दूंगा तो ये हो बन जाएगा cos, ये 0 होगा, इसको लिमिट दोगे तो 2 के साथ कट जाएगा और ये x बन जाएगा, और नीचे रहेगा साइन एक्स, और ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी 0 होगा, ये भी साइन एक्स होगा। ठीक है, तो देखो cos डिवाइडेड बाई साइन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कोट एक्स बन जाएगा, कोटेंजेंट एक्स, और 1 और साइन हमारे पास बन जाएगा कोसेकेंट एक्स। ये देखो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया है, ये डेरिवेटिव भी हमारे पास प्रूव्ड। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फॉर्मूले मैंने प्रूव कर दिए हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।